नमस्कार साथियों। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स या भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा क्षेत्रीयतावाद। क्षेत्रीयतावाद क्या है, इसके क्या इम्पैक्ट भारतीय राजनीति पर पड़े हैं, किस प्रकार भारतीय राजनीति क्षेत्रीयवाद के कारण प्रभावित हुई है, लोगों पर, समाज पर इसके क्या प्रभाव पड़े हैं, उन सब की चर्चा आज हम आपके साथ करेंगे। आप सभी की एग्ज़ाम में ये सवाल बड़े सवाल के रूप में भी आ सकता है, या 50 शब्दों में भी आ सकता है, या 20 शब्दों में भी आ सकता है। इसलिए आप सभी इसको गौर से समझें कि क्षेत्रीयतावाद क्या है। तो सबसे पहले हम इसका आशय देखेंगे कि क्षेत्रीयतावाद क्या है, उसके बाद इसके उदय के कारण क्या क्या हैं, किस वजह से क्षेत्रीयतावाद उदय होता है और इसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं। तो किसी क्षेत्र विशेष का अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक होना क्षेत्रीयतावाद कहलाता है। क्या है? किसी क्षेत्र विशेष का अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक होना क्या कहलाता है? क्षेत्रीयतावाद कहलाता है। कि मतलब जब कोई क्षेत्र विशेष यानी भारत देश का कोई भी हिस्सा भारतीय संघ से अलग होने की जब इच्छा रखने लग जाता है तो उस को क्षेत्रीयतावाद कहते हैं। क्षेत्रीयतावाद राष्ट्रीयता की जो भावना है उसका विपरीत अर्थ है या उसका विलोम है, ये आप समझेंगे। और इसका ध्येय क्या है? संकुचित स्वार्थों की पूर्ति करना इसका ध्येय होता है। यानी कि इसका ध्येय क्या है? अपने क्षेत्र विशेष की ही जो स्वार्थ हैं, क्षेत्र विशेष से में निहित जो स्वार्थ हैं, केवल उन्हीं की पूर्ति करता है। ये क्षेत्रीयतावाद राष्ट्रीय हितों की पूर्ति नहीं करता है। इसका भारत के प्राय सभी राज्यों में प्रभाव है और क्षेत्रीयतावाद के उदय के कारण निम्न प्रकार से हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट कारण है कि क्षेत्रीयतावाद उभरा क्यों भारत के हिस्से भारत से अलग होना चाहते हैं या अलग राज्य बनाना चाहते हैं, उसका कारण क्या है? तो पहला है असंतुलित सामाजिक और आर्थिक विकास। असंतुलित सामाजिक और आर्थिक विकास यानी कि इसका सीधा अर्थ ये है कि कुछ हिस्से भारत के ऐसे हैं जहां पर आर्थिक विकास उस गति से नहीं हो पाया जैसा अन्य राज्यों में विकास हुआ है। तो जो पिछड़ गए वो अपने आप को पृथक करके अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। दूसरा है देश के अधिकांश ऐसे पिछड़े हिस्से हैं जिनमें अभी तक मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है, जैसे बिजली, पानी और शिक्षा। ये तीन जो मूल और स्वास्थ्य, ये चार जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये भी वहाँ पर प्रॉपर रूप से नहीं हैं। तो वो हिस्से आज पृथक होने की मांग कर रहे हैं। अगला है बड़े आकार के राज्यों में एक विशेष भूखंड की पृथक राज्य के रूप में बनने की इच्छा। यानी कि जो राज्य बड़े हैं उनका कोई एक हिस्सा, उन राज्यों का, बड़े राज्यों का कोई एक हिस्सा जो पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया है, वो अपने आप के लिए एक पृथक राज्य की मांग करने लग जाता है। राजनीतिज्ञों की महत्वाकांक्षाएं और स्वार्थ पूर्ति के लक्ष्य। राजनीतिज्ञ जो होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो लगातार किसी क्षेत्र विशेष में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए उस राज्य के लिए पृथक, उस हिस्से के लिए पृथक राज्य की मांग करने लग जाते हैं। भाषा के आधार पर बनाए गए नए राज्यों का गठन। कुछ राज्यों को भाषा के आधार पर गठित कर दिया गया जबकि वहाँ पर कुछ अन्य भाषा के लोग भी रहते हैं, तो ये भी क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा देता है। सांस्कृतिक भिन्नताएं, ऐतिहासिक कारण और जातिगत भिन्नताएं, ये भी ऐसी चीज़ें हैं कि एक जगह विशेष पर एक जाति विशेष का या संस्कृति विशेष का बाहुल्य है, लेकिन उन्हें कोई उनका आर्थिक पिछड़ापन बढ़ा हुआ है, तो वो पृथक राज्य की मांग करने लग जाते हैं। ये इसके उदय के कारण हो गए। भारत में क्षेत्रीयतावाद की भावना अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुई है। भारत में क्षेत्रीयतावाद की जो भावना है वो अनेक रूपों में क्या हुई है? अभिव्यक्त हुई है। और इसको प्रभावित करने के लिए अनेक विवाद भी देश में उत्पन्न हुए हैं। कैसे विवाद हुए हैं? विभिन्न भागों में क्षेत्रीयतावाद का परिणाम कैसे हुआ है देखने को मिलता है। क्षेत्रीयतावाद और पृथक राज्य की मांग वर्तमान में कहाँ कहाँ है जो बताएंगे आपको। तेलंगाना, गोंडवानालैंड, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और विदर्भ राज्यों की स्थापना की लगातार मांग की जा रही है।
और इनकी मांग के कारण है अंतर्राष्ट्रीय झगड़े, स्वायत्तता की मांग, केंद्र राज्य संघर्ष, उत्तर दक्षिण की भावना और भारतीय संघ से अलग होने की प्रवृत्ति। इन जो राज्यों की मांग हो रही है, तेलंगाना, गोंडवानालैंड, पूर्वांचल और विदर्भ और बुंदेलखंड, इनकी मांग का प्रमुख कारण है केंद्र राज्य के जो संघर्ष चल रहे हैं वो, उत्तर दक्षिण की भावना और भारतीय संघ से अलग होने की प्रवृत्ति। इनके कारण ही लगातार रूप से इन राज्यों की मांग की जा रही है। क्षेत्रीयतावाद के परिणाम स्वरूप अनेक समस्याएं जन्मी हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक संघर्ष बढ़ा है। राज्य एवं केंद्र सरकारों के आपसी संबंधों की में विकृति आई है। विभिन्न राज्यों में स्वार्थपूर्ण नेतृत्व एवं संगठनों का विकास हुआ है। भाषा की समस्या और अधिक जटिल बन गई है तथा राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं। तो क्षेत्रीयतावाद के परिणाम स्वरूप भारत की जो एकता और अखंडता है उस पर कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है। तो ऐसी स्थिति में इसको रोकने के जो प्रयास हैं वो क्या करने चाहिए केंद्र सरकार को? तो पहला जो प्रयास करना चाहिए, सभी उप सांस्कृतिक क्षेत्रों का संतुलित आर्थिक विकास हो, इस बात का ध्यान केंद्र सरकार को रखना चाहिए कि जितने भी क्षेत्र हैं भारत के, उन सब का एक संतुलित विकास हो और भाषागत प्रश्नों का हल शीघ्रतम रूप से ढूंढ लिया जाए और हिंदी को ज़बरदस्ती किसी राज्य का हिस्सा या क्षेत्र पर नहीं लादा जाए, क्योंकि वहाँ की जो मूल भाषा है उसको भी प्रोत्साहन दिया जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सभी क्षेत्र के नेताओं का संतुलित नेतृत्व हो, जिनसे कि उस क्षेत्र में उठने वाली मांगों को आसानी से केंद्र सरकार के समक्ष रखा जा सके। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच अधिक महत्वपूर्ण सौहार्दपूर्ण संबंध हों, जिससे कि उनमें विवाद की स्थिति कम बने। क्षेत्रवाद की भावना एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा अपनी उन्नति, खुशहाली और प्रगति के लिए विशेष परिश्रम करने की प्रेरणा देती है और क्षेत्रवाद हमेशा राष्ट्रवाद के विरुद्ध नहीं होता, वरन दोनों का सह अस्तित्व संभव भी है। धन्यवाद फ्रेंड्स।